बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पुराने ज़माने की बात है कि एक फ़कीर गांव में सर्द रात में बैठा आग तप रहा था। कपड़े पुराने थे मगर दिल मुतमईन था। वो दुनिया से शिकायत नहीं करता था, बस खुदा का शुक्र अदा करता था कि सांसें अब भी बाकी हैं। इसी दौरान एक मुसाफिर कांपता हुआ इसके पास आया, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर सर्दी के निशान। इसके लिए आसान नहीं, इसने दिल में कहा, आज शायद मेरा इम्तिहान इस इंसान के ज़रिए हो रहा है। फ़कीर ने बग़ैर कुछ कहे अपना कंबल 2 हिस्सों में बांट दिया, आधा खुद पर रखा और आधा मुसाफिर को दे दिया। सर्दी तो कम ना हुई मगर दिल के अंदर एक अजब गर्मी फैल गई। नेकी में वो सुकून होता है जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं होता। दोनों आग के पास खामोश बैठे रहे। बोलने को कुछ न था मगर दिल मुतमईन थे। फ़कीर ने सिखाया कि कभी कभी नेकी शोर नहीं मचाती, बस किसी का दिल गर्म कर देती है। इंसान की पहचान लफ्ज़ों से नहीं बल्कि अमल से होती है। रात ढलती गई, मुसाफिर सो गया, फ़कीर जागता रहा कि आग बुझ ना जाए। हवा सर्द थी मगर इसके दिल में सुकून था। आसमान की तरफ देखकर उसने कहा, ऐ रब, मैं तेरे बंदों को नहीं पहचानता मगर नेकी तेरी खातिर करता हूँ। सुबह हुई तो सूरज की हल्की हल्की रोशनी चमकी। मुसाफिर जागा तो फ़कीर मुस्कुरा रहा था। सर्दी कम हो चुकी थी मगर रात की गर्मी इनके दिलों में बाकी थी। दोनों ने अलविदा कहा। नेकी ने अपना सफ़र शुरू कर दिया। खामोश मगर दायमी फ़कीर ने अपना आधा कंबल लपेटा और फिर चल दिया। रास्ता लंबा था मगर दिल हल्का था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि आज का छोटा सा अमल कल की बड़ी कहानी बन जाएगा। नेकी हमेशा पलटती है, बस सब्र के साथ इंतज़ार करना पड़ता है। सालों बाद वही मुसाफिर बादशाह बन गए। दौलत, ताज, शान और शौकत सब कुछ था मगर दिल के एक कोने में एक याद बाकी थी। वो सर्द रात, वो आग के पास बैठा फ़कीर और आधा कंबल। नेकी का कर्ज वक्त कभी नहीं भूलता। महल की सवारी जब बाजार से गुजरी तो बादशाह का दिल उदास हो गया। उसने सोचा, कितनी ही लोग सर्द रातों में कांपते हैं मगर एक फ़कीर ने मुझे सुकून दिया था। उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है इस नेकी को लौटाने का। इसी दौरान फ़कीर अपनी झोपड़ी के बाहर पुराना कंबल सी रहा था। ज़िंदगी वैसी ही थी मगर दिल पहले से मुतमईन। उसे क्या खबर थी कि जिसे कभी उसने कंबल दिया आज वही उसकी ज़िंदगी बदलने वाला है। सिपाही गांव में आए तो लोग हैरान रह गए। फ़कीर अपनी जगह खामोश बैठा रहा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत ने आपको दरबार में बुलाया है। फ़कीर मुस्कुराया और कहा, मेरी नेकी अब जवाब देने आई है। जब बादशाह ने फ़कीर को देखा तो आंखें भर आई और आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठ गया और कहा, तुमने उस रात मेरा जिस्म नहीं मेरा दिल बचाया था। फ़कीर चुप रहा मगर उसकी आंखों में सुकून की चमक थी। बादशाह ने सुनहरी चादर फ़कीर के कंधों पर रखी। फ़कीर ने कहा, मैंने नेकी बदले के लिए नहीं, दिल की रज़ा के लिए की थी मगर खुदा ने देखा और आज तुम्हारे ज़रिए लौटा दी। दरबार में सुकूनत छा गई। फ़कीर महल से निकला तो बादशाह दरवाजे तक आया। फ़कीर ने कहा, याद रखो, नेकी कभी गुम नहीं होती, वो वक्त पर लौटती है मगर बेहतर शक्ल में। बादशाह ने सर झुका दिया और सूरज गरूब होते हुए उन दोनों के चेहरे पर रोशनी बिखर गई। वो गांव के बच्चों को नेकी के किस्से सुनाता, एक ही चीज़ नहीं जज्बा, जब दिल साफ हो तो कंबल भी ख़जाना बन जाता है। बच्चे मुस्कुराते मगर उनके चेहरों पर सुकून की ही सुकून झलकता। नेकी अब बातों से दिलों तक पहुंच रही थी। एक दिन फ़कीर ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। बोला, जिस तरह एक कंबल ने सर्दी कम की थी, अब हम दूसरों के लिए छत बनाएं। सब ने मिलकर झोंपड़ी बनाई। नेकी बांटने से कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। बादशाह चुपके से गांव आया, देखा लोग एक दूसरे के काम आ रहे हैं, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो मुस्कुराया और सोचा, फ़कीर ने नेकी नहीं रिवायत छोड़ी है। दिल के अंदर शुक्र और आजिज़ी का समंदर उभर आया। बादशाह ने फ़कीर से मुलाकात की। कहा, तुमने मेरा नहीं मेरे लोगों का दिल बदल दिया है। फ़कीर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने तो बस नेकी बोई थी, खाल तो रब ने उगाया है। दोनों खामोश हो गए मगर फिज़ा में सुकून फैल गया। अब गांव वाले जब किसी मुसाफिर को देखते दौड़कर खाना और पनाह देते। फ़कीर दूर से मुस्कुराता और दिल में कहता, यही असल इनाम है, जब नेकी तुम्हारे बाद भी जिंदा रहे। नेकी का बीज अब फूल बन गई। फ़कीर उसी दरख्त के नीचे बैठा रहता और मुतमईन मुस्कान के साथ आसमान को देखता रहता। गांव खुशहाल था। एक ही छुट्टी नहीं थी, बस
नीयत बड़ी होनी चाहिए। हवा चली तो पत्तों ने सरसराहट में उसकी बात दोहराई। फकीर के जाने के बाद गांव वाले इसी दरख्त के नीचे जमा होते जहां वो बैठता था। कोई कहता वो नेकी सिखाता था, कोई कहता वो सुकून बांटता था। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, उसने कंबल नहीं दिलों में रोशनी बांटी थी। एक नौजवान ने फकीर का मिशन संभाला। वो बच्चों को सिखाता नेकी हमेशा वापस आती है, जैसे रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। फकीर का कंबल अब सिर्फ कपड़ा नहीं रहा, बल्कि एक निशान बन गया, याद दिलाने वाला कि दूसरों के लिए जीना ही सबसे बड़ी इबादत है। कुछ गांव वाले दूसरे कस्बों में गए, जहां भी पहुंचे फकीर की कहानी सुनाई। लोग सुनते और दिल नरम हो जाते। नेकी की ये कहानी अब गांव की सरहदों से निकलकर दिलों में घर करने लगी। नेकी बोलने नहीं, महसूस होने लगी थी। बादशाह ने सुना कि लोग अब फकीर की बातें करते हैं। उसने दरबार में कहा वो फकीर नहीं, रोशनी था। उसकी नेकी हमारे ज़माने की बुनियाद बन गई है। उस लम्हे सब ने जान लिया कि दौलत नहीं, किरदार ही असली ताकत है। हर साल लोग इस दरख्त के नीचे चिरागा जलाते, कहते हैं ये रोशनी उसके नाम जो अंधेरों में उम्मीद बांटता रहा। एक कंबल से शुरू होने वाला सफ़र अब हज़ारों दिलों में उतर चुका था। कहानी ख़त्म हुई मगर रोशनी का सफ़र अभी जारी था। वक्त गुजरता गया मगर दरख्त वहीं रहा। अब बच्चे उसी के नीचे बैठकर अपने बड़ों से फ़कीर की कहानी सुनते। हर नस्ल ये सीखती रही कि नेकी सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक जज्बा है जो खून के साथ नहीं, नीयत के साथ आगे बढ़ता है। एक नौजवान दरख्त के पास आया। उसके हाथ में फ़कीर का पुराना कंबल था। उसने नरमी से कहा, मेरे दादा कहते हैं ये कंबल हमें इंसान बनना सिखाता है। कंबल उसके कंधों पर नहीं, दिल पर रखा हुआ लगता था। गांव में एक स्कूल बना। दरवाजे पर लिखी एक लकीर सबको रोक देती थी, फकीर की नेकी का दर्स। यहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ इंसानियत सीखते। उस्ताद कहता, इल्म तुम्हें बड़ा बनाता है मगर नेकी तुम्हें मुकम्मल कर देती है। बादशाह का बेटा तख्त पर बैठा। उसने कहा, मेरे वालिद ने कहा था असल बादशाह वही है जो दूसरों के दुख बांटता है। उस लम्हे दरबार में सुकूवत छा गया। तख्त संभालते वक्त उसकी आंखों में फकीर की रोशनी झलक रही थी। एक मुसाफिर गांव में आया, पतले कपड़े में लिपटा हुआ। लोग मुस्कुराकर बोले, ये लो खाना और ये कंबल, तुम हमारे मेहमान हो। मुसाफिर ने कंबल छुआ और बोला, ये किसी नेक दिल का इल्म लगता है। लोगों ने कहा, हाँ, इससे सबकी नरमी शुरू हुई है। शाम ढली, हवा चली, दरख्त के पत्ते हिले। सब ने महसूस किया जैसे फकीर लौट आया हो। किसी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, वो गया नहीं, हमारे अंदर बसता है। नेकी अब जिस्म से निकलकर रूहों में बस चुकी थी। रात के वक्त बच्चे दरख्त के नीचे बैठते। एक ने कहा, मैं कल एक कंबल किसी गरीब को दूंगा। दूसरा बोला, मैं खाना बांटूंगा। इस लम्हे फकीर की नेकी एक नए दौर के साथ फिर जिंदा हो गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती, चाहे वो छोटी सी मदद हो या किसी सर्द रात में दिया गया कंबल। वो वक्त के बाद लौट कर ज़रूर आती है और कई गुना बढ़कर आती है। नेकी के बदले में हमें दौलत नहीं, सुकून मिलता है और यही सुकून इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी ये एक क्लिक किसी और तक नेकी का पैगाम पहुँचा सकती है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।